द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? अगेन दिस इक्वेशन इज फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि ये वही इक्वेशन आ गई, फ्यूजन रिएक्शन है जी अल्फा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। पिक आउट द ओनली रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू फोटोन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रिनो। आपने क्या करना है, ओनली रॉन्ग जो है वो सिलेक्ट करनी है। बोथ हैव जीरो चार्ज, ऑफ कोर्स दोनों पे चार्ज क्या होता है? जीरो। फोटोन पे भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो पे भी चार्ज नहीं होता, याद रखें, ठीक है। अच्छा जी, बोथ आर स्टेबल, जी ऑफ कोर्स दोनों स्टेबल होते हैं, फोटोन मूव कर रहा है तो स्टेबल है, न्यूट्रिनो भी स्टेबल है। बोथ आर मैसलेस, जी दोनों का मैस कम होता है, फोटोन भी मैसलेस जीरो होता है रेस्ट मैस, और न्यूट्रिनो को भी अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। तो एक ही ऑप्शन बच जाती है बच्चों, वो ये वाली है, ये इनमें कॉमन नहीं है क्योंकि स्पिन सिर्फ चार्ज पार्टिकल को देते हैं हम, ठीक है, मैस वालों को, तो ये इनमें कॉमन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो क्या जवाब है? डेल्टा जवाब है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, अल्फा बीटा गैमा रे ऑफ सेम एनर्जी आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेंज इन एयर। जी अगर एनर्जी सेम है, क्या चीज़ सेम है बच्चों? एनर्जी क्या है जी? सेम है बच्चों। अगर एनर्जी सेम है तो फिर आपको पता है रेंज सबसे ज़्यादा गैमा की और फिर कम बीटा की और फिर किसकी होती है? अल्फ़ा की। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जवाब देखते हैं जनाब, गैमा बीटा अल्फ़ा, ठीक आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है जी। हेड्रॉन्स, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मीजॉन्स आर पार्टिकल विच, भाई ये वो हैं जो इनसाइड द न्यूक्लियस हैं, हेड्रॉन्स हैं, तो इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है, पार्टिसिपेट इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस। आपके पास किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ज़ेर असर होते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारे न्यूक्लियस के इनसाइड है। तो जो आप देखें अल्फा, डेफिनेशन है ना इनकी पढ़ी हुई है ना हमने, लास्ट आर्टिकल, एक क्वेश्चन आता है पेपर में उसमें से। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है फैमिली ऑफ पार्टिकल कंप्राइजिंग इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, न्यूट्रिनोज इज कॉल्ड, डेफिनेशन है किसकी? लिप्टॉन्स की जनाब। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? लिप्टॉन्स आ गया, ओके। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन द न्यूक्लियर रिएक्शन गिवन बिलो द न्यूक्लियस एक्स इज, इसको बैलेंस कर दें जी, कौन सा न्यूक्लियस बनेगा ये देखते हैं जी। इसमें बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है जी इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ज़रा देखिएगा आपके पास क्या आता है जी। ये N714 है, प्लस इसमें क्या किया है जी? He42 किया है, और रिएक्शन के तौर पे देखें आपके पास क्या आएगा जी? H11 आएगा। बैलेंस करना है, 14 4 है, कितना बनता है? 18 है, तो ये 4 है, तो इसका मतलब यहाँ 17 आएगा, ओके। 7 2 9 है और ये 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ 8 आएगा। अब जो x है वो ये होना चाहिए, जरा चेक करते हैं जी। एक तो ये आंसर है, ठीक है, 17 8, एक है 16, ये तो आना नहीं है, इसके चांस हैं। अच्छा ये देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये होता ही नहीं है, नाइट्रोजन में ये 7 होता है, फिर नाइट्रोजन में ये 7 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, 8 नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि चार्ज नंबर नहीं चेंज होता, मैस नंबर चेंज हो सकता है आइसोटोप्स में। ये ऑक्सीजन का आइसोटोप है, ये भी ऑक्सीजन का, बट दिस इज नॉट नाइट्रोजन। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 होता है नाइट्रोजन का। सो आंसर आपके पास कौन सा बच गया है? अल्फा बच गया जी, ओके। तो अल्फा ही कंप्यूटर ने जवाब दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी। न्यूक्लियस प्रोड्यूस ड्यू टू अल्फा डिके ऑफ न्यूक्लियस एक्स ए जेड इज, इसमें अगर आपके पास अल्फा डिके आया है तो बताएं कौन सा न्यूक्लियस बना। यू नो अल्फा मीन्स के, चले मैं इसको वाई लिख लेता हूँ, A-4 एंड Z-2 प्लस क्या निकलेगा? He42, दिस इज अल्फा पार्टिकल, ओके बच्चों, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग कौन सा रिएक्शन बनता है? डेल्टा बनता है, चार्ली बनता, आंसर आता है आपके पास, ठीक है। तो चार्ली आंसर आपका आ गया जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल इज नॉट लिप्टॉन, इनमें से कौन सा है जी जो लिप्टॉन नहीं है? प्रोटॉन लिप्टॉन नहीं है, दिस इज हाइड्रोन। हाइड्रोन ये बेसिकली क्या होता है बच्चों? इसमें जी ये न्यूक्लियर फोर्स के ज़रिए असर होता है, इस पर न्यूक्लियर फोर्स लगती है, इनसाइड द न्यूक्लियस है, बाकी सारे आउटसाइड द न्यूक्लियस, लिप्टॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो जवाब क्या देखें? चार्ली जवाब है, ओके। 3 up quarks combine to form a new particle, the charge on this particle is, up quarks आपस में मिले हैं तो आपके पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या बनेगा? up quark का चार्ज बच्चों क्या होता है? 2/3 होता है ना, तो 3 up quarks मिले तो क्या हुआ? 2/3 2/3 ऐड हो गया,
एलसीएम कितना आया 2 + 2 + 2, तो आंसर क्या आया 6/3 = 2 आंसर आ गया। ओके चलें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच वन बिलोंग्स टू लिप्टॉन ग्रुप, इनमें से कौन सा लिप्टॉन, सारे ही लिप्टॉन ग्रुप से बिलोंग करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेल्टा। ठीक है, अ प्रोटॉन कंसिस्ट ऑफ क्वार्क्स विच आर, प्रोटॉन जो है जी वो आपके पास किन क्वार्क्स पे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है बड़ा सिंपल, 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक 1 डाउन क्वार्क होता है। ओके प्रोटॉन का आपके आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है नेक्स्ट देखें, द पार्टिकल विच हैज इट्स मास नंबर एंड चार्ज नंबर इक्वल टू 0, मास भी 0 चार्ज भी 0, विच वन इज द पार्टिकल, मास भी 0 चार्ज भी 0, फोटोन होता है बच्चों, इसका मास भी 0 है और चार्ज भी 0 है। प्रोटॉन का चार्ज भी नहीं 0, मास भी नहीं 0, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, मास 0 नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 0 नहीं है बट मास अप्रॉक्सीमेटली नियर टू 0 है बट 0 नहीं है। कितना होता है इसका मास, इसका मास है जी अभी हमने देखा ट्रिपल, बहुत कम होता है। ठीक है जी, यू में, बेसिकली किस में है जी, ये यू में है। ओके नेक्स्ट देखें जी, जवाब डेल्टा आपका ओके हो गया, डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देयर आर 3 lumps of given radioactive substance, their activity in the ratio of this, now what will be the ratio of their activities at any further date। सपोज मेरे पास एक ही रेडियोएक्टिव सैंपल है, वो 3 डिफरेंट रेशियोज में पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये देखें ये 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब आप इसकी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं आफ्टर एनी टाइम t, जितना इसमें से डिके होगा उसी हिसाब से इसमें से होगा, उसी हिसाब से इसमें से होगा। तो जितनी अमाउंट ज़्यादा है उतना उसमें डिके ज़्यादा, जितनी अमाउंट कम है डिके कम, जितनी अमाउंट सबसे कम है डिके कम, बिकॉज आपके जो नंबर ऑफ n होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं इनिशियल अमाउंट के। अगर टाइम सेम दिया आपने तो सब में डिक्रीज़ के हिसाब से देखेंगे तो आफ्टर एनी टाइम t इनकी जो रेशो रहेगी वो फिर सेम ही रहेगी। आप कहेंगे कमी हुई है, जी बिल्कुल कमी हुई है, ज़्यादा वाले में ज़्यादा, कम वाले में कम, सबसे कम वाले में कम, सो रेशो रिमेन सेम। तो जवाब क्या आया 1 2 3। ओके नेक्स्ट देखें जी, आपके पास क्या आता है, इन द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द डिके इन द सीक्वेंस आर, जी क्या क्या निकला है, देखें जी, देखें इसमें क्या चेंज आई है, यहाँ पे क्या निकला है अल्फा, यहाँ कोई चीज़ चेंज आ रही है इस रिएक्शन से इस रिएक्शन में जाते हुए, किसी ना आपके पास चार्ज में चेंज आ रही है ना मास में चेंज आ रही है। सो यहाँ क्या निकलेगा गैमा। इधर देखें ज़रा, यहाँ चार्ज नंबर 1 इंक्रीमेंट आ गया है और चार्ज नंबर में जब 1 इंक्रीमेंट आ जाए तो क्या निकलता है जी, यहाँ निकलेगा बीटा और यहाँ क्या निकला गैमा, यहाँ क्या निकला अल्फा। अल्फा गैमा बीटा है तो देखते हैं जी अल्फा गैमा बीटा ही निकल रहा है आपके पास। ओके हो गया, डन जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है, सैंपल कंटेन 10 mg ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल ऑफ हाफ लाइफ 270 डेज, आफ्टर 540 डेज द मास ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट विल बी। आपने लेफ्ट अमाउंट निकालनी है तो हमारे पास लेफ्ट अमाउंट जो होती है या मास होता है उसका क्या फार्मूला अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बच्चों डिस्कस किया था, 2n इंटू n नॉट। अब यहाँ n कितना आएगा, n है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, निकालने का तरीका क्या होता है, n आपके पास आता है टाइम जो आपको दिया हुआ है डिवाइड बाय एक हाफ लाइफ। टाइम कितना दिया हुआ है 540 और एक हाफ लाइफ कितनी है 270, तो आंसर कितना आ गया 2। सो ये 2 और इनिशियल अमाउंट कितनी है जी 10 mg है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा और ये 10 mg आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करें तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, 5/2 कितना होता है 2.5। सो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी जी 2.5। तो डेल्टा जवाब देखें, ठीक है जी। ओके चलें आगे बढ़ते हैं। 167, if n naught is original amount of substance of half life of period this year, then the amount of substance left after 15 year कितनी जी, आपके पास अगेन वही वाला फार्मूला आ गया, अमाउंट जो आपके पास क्या आएगी जी लेफ्ट आएगी वो कितनी है। देखें बच्चों उसका फार्मूला 1/2 पावर n इंटू n नॉट, तो 1/2 पावर n की वैल्यू कितनी 15 ईयर्स पास किए, एक हाफ लाइफ कितनी है ये, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 3, तो क्या आ जाएगा n नॉट बाई 8 आंसर आ गया आपका। ओके n नॉट बाई 8 देखें कहाँ पे, तो ये आंसर है जी, बिल्कुल कंप्यूटर ने वही आंसर दिया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। A newly prepared radioactive nuclide has a decay constant lambda of this. What is the approximate half life? देखें लैम्डा और हाफ लाइफ का रिलेशन बच्चों क्या होता है, ज़रा बोलिएगा प्लीज़, क्या होता है 0.693 ओवर लैम्डा, एंड यू हैव टू कैलकुलेट 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा कितना है जी 10 पावर -3। इसको ऊपर ले जाए तो बच्चों क्या बन गया 0.693 इंटू 10 पावर 3।
तो ये बन गया 693 सेकंड आ गया आपके पास। तो आंसर किस में दिया हुआ है आपके पास जी, आंसर किस में दिया हुआ है, मिनट्स में और आवर्स में। चलें हम इसको मिनट में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर उससे आर बना लेंगे। तो कैसे करेंगे इसे कन्वर्ट, 693 डिवाइड बाय 60 कर देंगे। अगर बच्चों में इसे अप्रॉक्सीमेटली 700 लिख लूँ तो ज़्यादा आसान नहीं है, किस पे डिवाइड करें इस पे, तो ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, तकरीबन 11 पॉइंट समथिंग मिनट बनेंगे, 11 पॉइंट समथिंग मिनट आएंगे। तो नियरेस्ट आंसर क्या है, 12 मिनट है, क्योंकि बाकी बहुत दूर है इससे आंसर। सो आंसर देखें तो 40, कंप्यूटर ने भी वही दिया। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर इज 3 टाइम लेस देन द मास नंबर, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखें जी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है उनका फार्मूला क्या होता है, उनका फार्मूला होता है a माइनस जी। अब वो कहता है कि जो आपके पास z है वो a से कितना कम है, 3 टाइम है। देखें z इक्वल आएगा a माइनस a/3 इज 3 टाइम लेस देन द मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर जो है वो 3 टाइम्स कम है किससे, मास, सॉरी, तो ये आपके पास जो एटॉमिक नंबर है ये क्या आएगा, ये a माइनस जी कितना कम है उससे, 3 टाइम लेस देन द मास नंबर। जो एटॉमिक नंबर है वो 3 टाइम्स कम है किससे, मास नंबर से। मास नंबर का 3 टाइम करें तो वो एटॉमिक नंबर उससे क्या है जी, 3 टाइम्स लेस है। तो 3 टाइम्स लेस का मतलब क्या है, उसे हमने सिंपली फिर क्या लिखना है, z इज इक्वल्स टू a/3 लिखेंगे ना, उससे 3 टाइम कम हो गया ना ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 3a माइनस a ओवर कितना आ गया 3, तो ये क्या आ गया जी 2/3a। तो जवाब देखें यही वाला जवाब है, ठीक है जी, ओके। तो 3 टाइम लेस कहा था उसने, तो वो हमने उसको a को a/3, z क्या है a/3 है, ओके। नेक्स्ट देखें बच्चों, A radioactive nucleus decays to this, which of following particles are emitted। 92 से किस में डिके हुआ है, इसमें 91 में, तो एक इसका मतलब है इसमें डिक्रीज है, जो भी पार्टिकल रिलीज होगा उसका मास कितना होगा 1। 235 से कितना हो गया ये 231। तो ज़रा देखिएगा आप इसको, अगर हम इस तरह लिखते हैं, अगर हम अपनी नोटेशन में इसे लिखें तो ये बनेगा ना 235 92, और बच्चों ये किस में गया 231 और 91 में। 35 से ये गया इसमें, तो क्या निकला आपके पास, जो भी निकला वो 4 था उसका, ठीक है। 92 से 91 हुआ है, ज़रा गौर करें, इसमें 2 का डिक्रीमेंट आना था, चलें 2 का डिक्रीमेंट आ गया तो इसे 90 होना चाहिए था ना, बट ये 91 आया है, तो इसका मतलब साथ कुछ और भी निकला है, वो क्या निकलेगा, वो बीटा निकलेगा, ये निकलेगा ना, ठीक है। वो 2 का डिक्रीमेंट करेगा 90 बनाएगा, वो प्लस का इंक्रीमेंट करेगा तो 91, क्या बना 1 अल्फा पार्टिकल एंड 1 बीटा, बीटा मीन इलेक्ट्रॉन। सो आंसर क्या आएगा आपके पास, ये आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जी, अल्फा आंसर, ओके। चलें बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं। एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज दिस एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 90, द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ लेड एंड एटॉमिक नंबर दिस, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। जी देखें आपके पास, सपोज मैं इसको x कर लेता हूँ, 232 कर लेता हूँ, और इसका जो आपके पास ये 90 कर लेता हूँ। y आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है उसका क्या है जी, ये 208 बना है, और ये कितना है जी 82 बना है। आपने बताना है साथ क्या क्या निकलेगा। 32 में कितना डिक्रीमेंट आया है जनाब, 24 का। 24 में कितने अल्फ़ा बनते हैं, 24 डिवाइड बाय 4 कितने आएंगे, 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। सो 6 अल्फ़ा पार्टिकल होंगे जी इसमें, He46, ठीक है। अच्छा अब 6 है तो नीचे फिर आपके पास कितना डिक्रीमेंट आना चाहिए, नीचे जो है एक अल्फ़ा कितना डिक्रीमेंट करता है 2 का, तो 6 कितना करेगा 12 का, तो ये 78 होना चाहिए, कितना है ये 82 है, तो 4 का इंक्रीमेंट आया है। सो उतने क्या डाल दें आप साथ, उतने आप इसके साथ क्या डाल दें जी, जो 4 बीटा पार्टिकल डाल दें, तो ये होगा अल्फ़ा 6 हैं 4 बीटा हैं, तो देख लें जी अल्फ़ा 6 हैं और 4 बीटा पार्टिकल हैं, ओके। नेक्स्ट देखें जी, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट डज एक्स स्टैंड फॉर, देयर इज़ अ बीटा डिके। एक्स क्या होगा अगर यहाँ बीटा डिके है जी, ये आपके पास रिएक्शन है बच्चों, क्या रिएक्शन है आपके पास, ज़रा गौर फरमाएं, इधर तवज्जो करें, उधर उधर ना देखें, इधर देखें आप जी। ऊपर बैलेंस है, नीचे देखें तो एक कम हो रहा है,
बीटा निकले तो नॉर्मली एक बढ़ता है। आपको पता है बीटा दो तरह का होता है, पॉजिटिव बीटा भी होता है, नेगेटिव भी। और अगर यहाँ पॉजिटिव बीटा निकल आया तो फिर इसमें क्या आना है, एक इंक्रीमेंट होगा और एक क्या होगा, इसके अंदर डिक्रीमेंट होगा। अगर नेगेटिव होता तो फिर क्या होना था, इंक्रीमेंट होना था। सो दिस इज बीटा प्लस बीटा निकलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। पॉजिट्रॉन कह सकते हैं आप इसको, एक पॉजिट्रॉन निकला है, प्लस बीटा निकला है, ठीक है। वो अगर ये 7 हो जाता यहाँ पे तो फिर क्या आना था, माइनस बीटा आना था, इलेक्ट्रॉन आना था फिर, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, बीटा पार्टिकल और फास्ट मूविंग प्रोटॉन पार्टिकल हैविंग प्लस माइनस ई, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव भी, नॉर्मली नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ है, टेबल में आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, वेवलेंथ ऑफ गैमा रेज। गैमा रेज की वेवलेंथ क्या होती है, गैमा रेज सबसे टॉप पे होती हैं, फिर एक्सरे होती हैं, फिर यूवी होती हैं, फिर क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आईआर, फिर क्या होती हैं बच्चों, माइक्रो, और फिर क्या होती हैं जी, रेडियो वेव्स। तो गैमा रेज की वेवलेंथ देखें, स्मॉलर, ऊपर जाते हुए क्या चीज़ आपकी कम होती है, लैम्डा जो है वो क्या होती है आपकी ऊपर जाते हुए कम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या करती है, बढ़ती है। एनर्जी क्या करती है बच्चों, बढ़ती है। और मोमेंटम भी क्या करता है, बढ़ता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ इसकी है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है। तो ये लॉन्गर शॉर्टर वेवलेंथ है देन एक्स रेज। तो देखें, शॉर्टर देन एक्स रेज, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, क्या, एक्स रेज लाई बिटवीन गैमा एंड यूवी, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव डिके। कौन सा रिलेशन करेक्ट है जी रेडियो एक्टिव डिके के लिए, डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू एन होता है, डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू टी होता है, कंबाइन करें डेल्टा एन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एन डेल्टा टी होता है, नेगेटिव बताता है डिक्रीज। सो देखें आंसर क्या है जी, अल्फा आंसर है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, इन द रिएक्शन द इलेक्ट्रॉन मिट्स फ्रॉम द, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कहाँ से निकला है भाई, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। सो दिस इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया होगा, ये न्यूक्लियस से आया होगा ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ऑर्बिट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे। सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से किस चीज़ से आया, उसमें एक न्यूट्रॉन टूटा है, किसमें, प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। ये होता है आपके पास 1 0, ये 1 1 और ये 0 -1, चार्ज मैस सब बैलेंस है, देख लें इसमें 0 1 -1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, देखें क्या आंसर है जी, न्यूक्लियस है जी, ठीक है। न्यूक्लियस से किससे निकला है, ये न्यूट्रॉन ब्रेक हुआ है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पार्टिकल व्हाट आर द एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ वाई, इसका कितने अल्फा 3 निकले हैं तो इसमें कितना आएगा जी, 12 आएगा। 3 अल्फा निकले हैं तो ये a -12 होगा, इसमें से 3 अल्फा निकले हैं तो z माइनस क्या होगा, 6 होगा, ठीक है जी। तो z -6 और a माइनस क्या होगा, 12 होगा, ये आना चाहिए आंसर। देखें जी जवाब बिल्कुल वही वाला आंसर, ओके। नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द न्यूट्रल एटम ऑफ यूरेनियम 92, ये एटम के अंदर कितने कितने हैं जी। देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं बच्चों, ये इक्वल होते हैं a -z। सो a कितना है आपके पास 235 माइनस z कितना है 92। तो बच्चों माइनस करें तो कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा जी, ये 4 आ जाएगा, 143। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं जी, नंबर ऑफ पीस, ये z के इक्वल है, z कितना है 92। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जी, वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। सो वो भी कितने आने चाहिए, 92 ही आने चाहिए। एम आई राइट। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज़ें थी जो आपने निकालनी थी। सबसे पहले क्या पूछा है, न्यूट्रॉन्स, फिर क्या पूछा है, प्रोटॉन्स, फिर क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखें प्रोटॉन्स 143, न्यूट्रॉन 143, प्रोटॉन 92 और इलेक्ट्रॉन भी 92, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द रेडियो एक्टिव इक्वेशन, इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दें जी, शाबाश। YAB प्लस गैमा है, तो देखें क्या गैमा निकला है, गैमा तो कुछ भी नहीं कहता, ये भी AB होगा। चलें देख लेते हैं जी क्या आंसर है जी, बिल्कुल AB है, गैमा ने नहीं कुछ भी कहना इसे। अगर कुछ और होता तो फिर इस पर फ़र्क, लेट्स सपोज इसमें अगर आपके पास अल्फ़ा होता तो फिर क्या होना था, ये फिर यहाँ पे क्या आना था, फिर यहाँ पे आना था A+4 और यहाँ क्या आना था, B+2 आना था, ओके। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हम आगे।
द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 4 आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ हाउ मच यूरेनियम विल बी लेफ्ट। 3 हाफ लाइफ के बाद पूछा है, तो भाई फार्मूला ये है 1/2 पावर 1/, क्या फार्मूला है हमारे पास जी, 1/2 पावर n इंटू एन नॉट। लेफ्ट अमाउंट जो होती है ये उसका फार्मूला, इसमें हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। 1/2 n की वैल्यू कितनी है बच्चों, ज़रा देखें, इसमें आपसे कहा गया कितनी हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ पास की है, और इनिशियल अमाउंट कितनी है 400 ग्राम है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/8 इंटू 400 आ जाएगा बच्चों। तो इसको आप कैंसिल कर लें, ये 50 ग्राम नहीं बन रही, तो 50 ग्राम बन जाएगी आपके पास। देखिए जनाब 150 ग्राम आ गई। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर था बच्चों। लास्ट क्रैश टेस्ट था, इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट है। पहले पार्ट 1 का फुल लेंथ आना है, फिर पार्ट 2 का फुल लेंथ आना है, और फिर आफ्टर दैट आपके पास क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस टेस्ट शुरू होंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।